सुनो, ये 1 लाख रुपए इसे अपने पास रखो, ठीक है? मेम साहब ये क्यों दे रही है आप मुझे? मेरी तो सैलरी भी इतनी नहीं है, क्या करें आप ये? अरे मैंने कहा ना इसे अपने पास रखो, छुपा के रखना, कोई देख लेगा। मेरी मीटिंग है, मैं निकल रही हूँ। पर मेम साहब मेरी बात सुनिए, ये पैसे क्यों दे रही हैं आप मुझे? इतने सारे पैसे, हाँ ये क्यों दिए हैं मुझे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैडम ने मुझे इतने सारे पैसे दिए क्यों हैं? मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है, मैं क्या करूं इन पैसों का? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जी सर, आपने मुझे बुलाया? क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? मेरी कंपनी में तुम कुछ भी करती चली जाओगे, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अगर मैंने तुम्हें अथॉरिटी दे रखी है कि सारी मैनेजमेंट तुम्हें संभालनी है, इसका मतलब तुम कुछ भी करती चली जाओगी, मेरा नुकसान करोगी तुम। सर ऐसा भी क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या सर? तुम्हारी सारी करतूतें मुझे पता चल चुकी है तान्या। सर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आप इतना नाराज हो रखे हैं? तान्या सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस चेयर पे बैठ के बहुत बुरा लग रहा है। अगर मैं अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे से पेश आता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, खासकर तुम्हारे साथ, मुझे लगा था कि तान्या इस कंपनी के साथ बहुत लॉयल रहेगी, कभी भी धोखाधड़ी नहीं करेगी, चोरी चकारी नहीं करेगी, लेकिन तुमने आज सारे ट्रस्ट तोड़ दिए, सब कुछ खत्म कर दिया है। 1 मिनट सर, मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। अगर मैं कुछ करती हूँ ना तो इस कंपनी की भलाई के लिए ही करती हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और अगर मुझसे कोई गलती हुई भी है तो आप प्लीज मुझे साफ साफ बताइए ना, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जब नीचे उतरा था, अभी तुम क्लाइंट के पास पेमेंट करने जा रही थी ना, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे कैश, वो पैसे तुमने जाके गार्ड को दे दिए, जो लड़की नीचे काम करती है। एक चीज बताओ, तुम मुझे कह रही थी कि तुम्हें पैसों के क्राइसिस हो रहे हैं, तुम्हें पैसों की नीड है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब तो वही हुआ ना, जो पैसे मैंने तुम्हें क्लाइंट को देने के लिए कहा था, वो पैसे जाके तुमने गार्ड को दे दिए। तुम होती कौन हो पैसे यूज करने वाली? तुम्हारे कोई पर्सनल पैसे हैं? वो इस कंपनी के पैसे हैं। अगर कंपनी के पैसे अपने पर्सनल काम में मैं यूज नहीं कर सकता, इसका मतलब तुम यूज कर सकती हो। इतनी अथॉरिटी है तुम्हारे पास, है? मैंने सच कहूं, आज ना मेरा ट्रस्ट खो चुकी हो तुम। इतने सालों की जो तुम्हारी मेहनत थी, तुमने कंपनी के लिए कुछ भी किया हो ना, आज सब बर्बाद हो गया, सब कुछ। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पैसे मैंने चुरा के उसे नहीं दिए थे। आप मेरी बात समझिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है सर। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि कितनी बड़ी गलती करी तुमने बहुत गलत काम किया। कल को यहाँ के सारे स्टाफ को ये पता चलेगा कि कंपनी का जो भी काम होगा, वहाँ के कुछ भी कैश आएंगे, कुछ भी पेमेंट आएगी, उसे मैनेजर अपने पर्सनल कामों में यूज़ करती है, तो फिर मैं किस किस को क्लियर करता रहूँगा? अगर तुम्हें पैसों की नीड थी तान्या तो मेरे पास आती, मैं पैसे देता, पैसे देने के लिए कभी मना नहीं करा मैंने। लेकिन ये कंपनी के पैसों के ऊपर मेरा भी खुद का हक नहीं है। एक चीज बताओ मुझे, तुम्हें पैसों की क्या कमी पड़ रही है? कितनी सैलरी है तुम्हारी? 70,000 सर। 70,000 सैलरी है, उसके अंदर भी तुम्हें पैसों की कमी पड़ रही है और उसके बावजूद तुम जाके उसकी मदद कर रही हो। रिश्तेदार लग रही है तुम्हारी कोई? है घर का कोई मेंबर काम कर रहा है तुम्हारे यहाँ पर? नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना तान्या, जो सुनना था, जो देखना था, सब कुछ देख लिया और सुन लिया। मैं ये सोचता था कि मेरे पीठ पीछे तान्या इस कंपनी को अच्छे से संभाल सकती है, वो कभी चोरी चकारी नहीं करेगी, बहुत लॉयल रहेगी, खासकर मेरे साथ नहीं, इस कंपनी के साथ। इस कंपनी का नुकसान वो कभी नहीं कर सकती। कल को कोई बड़ी पेमेंट आती है, इसका मतलब तुम मेरी कंपनी को बेच खाओगी, और ये रिस्क मुझे अब नहीं लेना। वो तो टाइम रहते मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई है, इसलिए आज के बाद ना तुम इस कंपनी में ना काम करोगी, ना इस पोजीशन पे रहोगी। यू आर फाइड। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सर बिना पूरी बात जाने आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे? सर आपको पता है मैंने इस कंपनी को इतने साल दिए हैं, इतनी मेहनत करी है, इतना आगे तक लेकर गई हूँ। सर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, आप एक छोटी सी बात पे मुझे इस कंपनी से बाहर निकाल देंगे? एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आपको सब कुछ अपने आप पता लग जाएगा। एग्जैक्टली तान्या, तुम्हें बुरा लग रहा है ना, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा मुझे लग रहा है कि जिस पे मैं बहुत ट्रस्ट करता था, उसे मैं अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ। मेरे लिए भी मुश्किल है ये डिसीज़न, लेकिन अपनी कंपनी की भलाई के लिए मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ेगा। और जैसे तुम कह रहे हो ना, इस कंपनी को बनाने के लिए तुमने बहुत मेहनत करी है, बहुत टाइम दिया है, आई नो, बट तुमसे ज़्यादा टाइम और अपनी मेहनत, सारी चीज़ें इन्वेस्ट करी इस कंपनी में मैंने। और अगर इस कंपनी को नुकसान होगा या इस कंपनी को कोई भी हानि होगी ना, तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। लेकिन मुझे बस सच जानना है कि तुमने उसको पैसे क्यों दिए तुमने पैसे?
सर मैं मदद कर रही थी उसकी, चोरी नहीं की है मैंने। सर मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। अरे मैडम, क्या हुआ? आपने सर पे हाथ रखा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? हाँ वो थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है इसीलिए। वैसे लंच का टाइम हो गया है, आप अभी तक काम ही कर रही हैं, लंच नहीं करना है आपको? वो मैं लंच लेकर नहीं आई हूँ इसीलिए। पर रोज तो आप लंच लेके आती हैं, आज क्या हुआ? हाँ रोज मम्मा बना देती थी, क्योंकि मैं मम्मी के हाथ का ही खाती हूँ। अभी मम्मी ना घर गई हुई हैं, तो इसीलिए मैं लंच नहीं लेकर आई, और बाहर का खा नहीं सकती, उससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे डब्बे में से खा लीजिए। वैसे भी मैं जब लंच नहीं लेके आती तो मैं बाहर का खा लेती हूँ, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती, उससे कोई एलर्जी नहीं होती है। आपको इतनी दिक्कत होती है बाहर के खाने से, तो आप ये खा लीजिए, मैं कुछ और खा लूंगी। अरे नहीं नहीं, अगर मैं ये खाऊंगी तो फिर तुम क्या खाओगी? मैडम, मैंने आपसे बताया तो कि मैं बाहर का खाना खा सकती हूँ, मुझे कोई एलर्जी नहीं होती है उससे। अब आपको नुकसान करता है तो आप कैसे खाएंगी? आप ये खा लीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। ये लीजिए। थैंक यू। कोई बात नहीं। सर उस लड़की ने मेरी मदद करी, ये जानते हुए भी कि मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। उसने ये नहीं देखा कि बेचारी वो भूखी रह जाएगी, उसने स्टिल मुझे खाना दिया, क्योंकि उसने समझा कि इस वक्त मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो आप ही बताइए मैं उसकी मदद कैसे ना करती। और सर मदद करने का रीजन तो कुछ और है। डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि मुझे पैसे जमा करने हैं, पर आप ऐसा मत कीजिए, इलाज मत रोकिए। मेरी माँ का इलाज रुक जाएगा तो कैसे काम चलेगा? आप उनका इलाज करते रहिए, मैं 2-4 दिन में कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर लूंगी। पर डॉक्टर साहब, मेरी माँ का इलाज नहीं रुकना चाहिए। जी मुझे पता है, मुझे पूरे 1 लाख रुपए आपको देने हैं। मैं कहीं से भी जुगाड़ कर लूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी डॉक्टर साहब। पर आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनका इलाज मत रोकिए अभी, उनकी हालत बहुत खराब है। जी मैं 2 दिन में ही जमा कर दूंगी, मैं कर दूंगी, पर आप रोकिएगा मत, ठीक है? हे भगवान, कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे मैं? सर मैंने उसकी बातें सुन ली थी, बस इसीलिए मैंने सोचा कि उसकी मदद कर देती हूँ। मेरे बैंक में अभी इतने पैसे पड़े नहीं थे सर कि मैं उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे दे दूँ। मुझे लगा आपने जो अभी पैसे दिए हैं वो दे देती हूँ, कल को जब वो वापस करेगी तो आपको लौटा दूंगी, और तब तक अगर मेरी सैलरी आ जाएगी और आप मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं उसमें से वो पैसे आपको दे दूंगी। सर मैंने तो बस उसकी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है सर। उस बेचारी के पास इतने पैसे नहीं थे, और अब देखिए ना, उसने ना आपसे भी एडवांस नहीं मांगा और किसी से कोई मदद नहीं मांगी। वो बेचारी अपनी सैलरी में जैसे तैसे हो पा रहा था मैनेज कर रही थी। पर सर मुझे पता है कि माँ का इलाज करवाना था, हॉस्पिटल के इतने खर्चे होते हैं, उसकी सैलरी में वो इनफ नहीं हो पाता। बस इसीलिए मैंने उसकी मदद करी थी। मैं तब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन आपने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी और आपने इतने इल्जाम लगा दिए कि मैं कंपनी में चोरी कर रही हूँ। सर आप खुद बताइए, मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ? मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में, मैं ऐसा काम कभी भूल के भी नहीं कर सकती। तान्या, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखो मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कुछ गलत बोल रहा था, लेकिन शायद मुझे सच जानना चाहिए था। बिना सच जाने तुम पे गलत आरोप लगा दिया मैंने, एक गलत फैसला ले लिया तुम इस कंपनी से निकालने का। बट एक चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे, तुम्हें अगर उसकी हेल्प करनी थी या फिर पैसों की दिक्कत थी तो यार एक बार मेरे पास आती, क्या तुम्हें पैसे देने के लिए मना कर देता, या फिर मैं किसी की हेल्प नहीं करता, या फिर तुम्हें लगता है कि इस कंपनी का बॉस ही बेकार है जो कि मदद नहीं करता? मेरे पास आ जाती, मैं मदद कर देता ना। सर मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वो किया, मेरे दिमाग में इतनी चीजें ही नहीं आई कि मैं आपसे मदद मांगूं या किसी और से। और आप ही बताइए ना, जब उस बेचारी ने खुद किसी से मदद नहीं मांगी तो मैं ये बात किसी और को कैसे बता सकती थी? इसीलिए मैंने सोचा कि बिना बताए उसकी मदद कर देती हूँ, ताकि उसे भी ये नहीं लगेगा कि हम में से कोई उसके ऊपर एहसान कर रहा है। सही कह रही हो, उस समय कुछ तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा इसलिए तुमने ये डिसीजन ले लिया, और शायद गलती मेरी भी है। मुझे आके तुमसे प्यार से पूछना चाहिए था कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरे मन में तो कुछ भी आया जा रहा था, मैं बोले जा रहा था, लेकिन तुम सुन रही थी। तान्या, तुम इस कंपनी से जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो, बहुत लॉयल हो, लेकिन जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ ना, उस चीज़ को समझो। अब यहाँ के जो पैसे चले जाएंगे उस चीज़ से नुकसान तो कंपनी को होगा ना। बट आई एम रियली सॉरी, तुम अच्छा काम कर रही थी। कोई बात नहीं सर, पर आप प्लीज उसको पता मत लगने देना। मैडम, मैंने सब कुछ पहले ही सुन लिया है। मैंने यहाँ गेट पे खड़े होकर आपकी सारी बातें सुन ली। आपने
मेरे बारे में इतना सोचा, आपने अपने इतने सारे पैसे मुझे दे दिए बस मेरी मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक मेरे लिए किसी ने ये सब कुछ नहीं किया, और आप तो इतने अच्छे पोस्ट पे इस कंपनी में, और मैं होंगी कौन? मैं बस एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ, उसके बाद भी आपने मेरी इतनी मदद की। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। पर मेम साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, और ज़रूरत कैसे नहीं थी? तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना, और वैसे भी तुमने हमारी कंपनी के लिए कितना कुछ किया है। दिन रात वहाँ गेट पर खड़े होके कंपनी की निगरानी करती हो, और कभी कभी तो तुमने ओवर टाइम भी किया है। और ये सब भी छोड़ो, तुमने उस टाइम पे मेरी मदद करी थी जब मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं था, और इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए बस मैंने तुम्हारी मदद करी, और इसको एहसान मत समझना, इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करी है मैंने। मैडम, आप सच में बहुत अच्छी हैं, आपका दिल बहुत साफ है, और अगर हर कोई आपकी तरह हो जाए ना तो कभी भी कोई परेशान ही ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैंने भी तान्या को बहुत कुछ सुना दिया बिना सच जाने। एग्जैक्टली मेरे सामने अब सच्चाई आ रही है, और आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, तुम मेरे पास आ नहीं सकी। बाकी ये बताओ कि तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक है? साहब, अब उनकी तबीयत ठीक है। गुड। एक काम करो, ऑफिस से छुट्टी लो, अपनी माँ के पास जो हॉस्पिटल में ये पैसे जमा करवा देना, और शाम में मैं हॉस्पिटल आऊँगा, ठीक है? एक मीटिंग है मेरी, तो मीटिंग अटेंड करके मैं डायरेक्ट वहीं पर आऊँगा। और भी पैसों की ज़रूरत है ना? और तान्या, तुम्हें ये पैसे अपनी जेब से भरने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लो कि ये पैसे मैंने अपनी कंपनी से खुद से दिए, कंपनी के खाते में चढ़ा दूंगा मैं। अगर कोई इंसान किसी इंसान के काम आ सकता है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है ना। वैसे भी तुम दोनों मेरी कंपनी के लिए बहुत लॉयल हो, बहुत अच्छे स्टाफ मिले हैं मुझे। अगर तुम्हारे पूरी मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा भला, है ना? तो टेंशन मत लो, तुम जाओ, अपनी माँ का ध्यान रखो, मैं शाम में आता हूँ। ओके? जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड जॉब तान्या। थैंक यू सर।